कानपुर रेंज के आईजी अपने इलाके के क्षेत्राधिकारियों का इम्तिहान लेने अचानक से पहुंचे। 3 एसओ साहब के सामने एंटी राइट हथियार रख दिए गए और स्थिति देखिए कि तीनों पुलिस अधिकारियों की हालत ऐसी हुई कि जैसे काटो तो खून नहीं। क्यों, आप खुद देखिए। पुलिस वाला हथियार पलट कर देख रहा है। कर रहे हैं, पूरी कार्रवाई करके दिखाइए कि कब इस्तेमाल होगी, इस्तेमाल जरूरत पड़ेगी या करिए क्या करेंगे। सीओ साहब को सांप सूंघ गया है। वो हथियार को ऐसे देख रहे हैं जैसे बच्चा कोई नया खिलौना देखता है। उनके हाथ में एंटी राइट और रिपीटर गन है, लेकिन दंगा रोधी बंदूक देखकर वो खुद ही दंग रह गए। न दिमाग चला, न गोली डली, न ट्रिगर दबा। हथियार पुलिस वाले के लिए पहेली बन गया। ये प्रैक्टिकल कन्नौज पुलिस लाइन में चल रहा है, जहां का निरीक्षण करने आईजी साहब पहुंचे हैं। जिले के 3 सीओ दंगा नियंत्रक हथियार चलाने की परीक्षा दे रहे हैं। छिबरामऊ सीओ बीपी सोलंकी ने तो हथियार देखकर हाथी खड़े कर दिए। पता नहीं क्या बला है। क्या है, क्यों चलाएंगे भाई? आपको बस बारे में चलाएंगे? नहीं, कहीं भीड़ हो रही हो तो भीड़ के लिए चलाएंगे। अच्छा, भीड़ के लिए इसको चलाएंगे? क्यों भीड़ के लिए चलाएंगे? इसके छत जाएंगे। दूसरा नंबर सीओ तुरवा का आया तो जनाब बंदूक में कारतूस भरने में ही नाकाम रहे। बहुत देर तक उन्होंने बुद्धि और बल दोनों की आजमाइश की, लेकिन दोनों से परास्त रहे। आईजी साहब क्या करते, उन्हें कहना ही पड़ा कि थोड़ी कमी है जिसे दूर कर लिया जाए। भाई आप कमांडर हैं, एक बार चलाया। अरे आप एक बार चलाएं तो ऐसे भीड़ ऐसे थोड़ी कंट्रोल रही है। आप जानते भीड़ भाड़ होगी, आप जानते। जो नॉन लीथल गैर घातक हथियार हैं, उसमें हमारे अधिकारी चाहे एसओ हों चाहे सीओज हों, वो पूरी तरह से निपुण हों। जब तक कि वो निपुण नहीं होंगे तब तक उसका इस्तेमाल अपनी जगह पे नहीं हो पाएगा। उसी का पार्ट है और एक इंडिकेटर देना कि दिस इज इम्पॉर्टेंट। लेकिन बात इतनी सी नहीं थी। पहचानने और कारतूस भरने में नाकाम रहने वाले क्षेत्राधिकारी ये भी बताने में नाकाम रहे कि इन हथियारों की उपयोगिता क्या है। जो जवाब दिया वो आप सुन लीजिए। अगर टारगेट बनाएंगे आगे के लिए तो कई जगह आगे फैलेंगे। कौन सा क्यों चलेंगे? 12 बोल कल क्या बात है, कल इसका एक्शन करके बताइए जो करना है, क्या जरूरत पड़ी, कब जरूरत पड़ी, कैसे करें, पूरा काम करिए। इनके कंधों पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने का भार है, लेकिन कंधे तो बंदूक संभालने लायक है ही नहीं। जहां के सीओ बंदूक का बोल्ट निकालने में परेशान हो जाए, वहां के पुलिस वालों की होशियारी का आप अंदाजा लगा सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं कि वो मौके पर करेंगे क्या। नीरज श्रीवास्तव, कन्नौज, आज तक। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में लेडी सिंघम का खौफ सरकारी कर्मचारियों के लिए मुश्किलों का सबब बन गया। देखिए फर्जीवाड़े पर सिंगरौली में इस लेडी सिंघम ने कैसे झटपट मौके पर ही सजा भी सुना दी। मौके पर मिली सजा। सिंगरौली की दबंग लेडी सिंघम। एक महिला के सामने यह शख्स उठक बैठक लगा रहा है। हम आपको बताएंगे इस लेडी सिंघम के बारे में, लेकिन जरा पहले गिनते जाइए कि कान पकड़कर इस शख्स ने कितनी उठक बैठक लगाई। आपसे इन मोहतरमा का तारुफ करा देते हैं। ये हैं सिंगरौली जिले की चर्चित लेडी सिंघम। जिला पंचायत की सीईओ निधि निवेदिता की सरेआम दबंगई का ये नजारा है। मैडम ने गांव का औचक निरीक्षण किया और ग्राम पंचायत सचिव की रिपोर्ट की खामी पकड़ ली। कागज पर शौचालय बन गया, हकीकत में अता पता नहीं। तो चलो पकड़ो कान और लगाओ उठक बैठक। क्यों कर रहे हो? क्या गलती किए हो? देखो जिस तरह से है उस तरह से नहीं है, इसमें अलग से कागजों में एक एक घर और एक एक गांव में बनाए गए शौचालय को देखने निकली लेडी सिंघम की ये कार्यशैली अब बेईमान और काहिल सरकारी कर्मचारियों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। हालांकि सवाल है कि भ्रष्टाचारी से पाई पाई वसूल कर उसे सख्त सजा देने का बंदोबस्त आखिर कब तक होगा। भोपाल से अमित कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। चलो।
बीती रात मुंबई में बाइकर्स गैंग के हुड़दंग में एक स्कूटी सवार की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई। सैकड़ों बाइकर्स को पकड़ने के लिए पुलिस ने नाकेबंदी तो की, लेकिन बाइकर्स बेलगाम ही दिखाई दिए। एक, दो, तीन, चार गिन नहीं पाएंगे। इनकी रफ्तार इतनी तेज है कि पलक झपकते आंखों से ओझल हो जाएं। ये मुंबई की सड़कों पर बाइकर्स का जानलेवा हुड़दंग है। रात के वक्त समंदर किनारे बांद्रा रिक्लेमिनेशन रोड पर हवा से बात करते इन बाइकर्स को न तो पुलिस का खौफ था और न ही मौत का डर। इनके सिर पर सिर्फ हवा से बात करने और एक दूसरे से आगे निकलने का जुनून सवार था। रात भर बाइकर्स मुंबई की सड़कों पर हुड़दंग मचाते रहे। उसी दौरान पुलिस की नाकेबंदी से बचने के लिए एक बिना हेलमेट स्कूटी सवार बीच सड़क से वापस मुड़कर भागने की नाकाम कोशिश करते वक्त हादसे का शिकार हो गया। पीछे से आ रही एक ट्रक की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस का दावा है कि मौत का नाकेबंदी से कोई लेना देना नहीं है। वो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे बांद्रा रेलवे ब्रिज के ऊपर था और नाकाबंदी हम लोगों ने की थी। उसमें बहुत सारे बाइकर्स, मतलब 15-16 तो बाइकर्स हम लोगों ने डबल सीट पकड़े हुए हैं कि जो रैश ड्राइविंग कर रहे थे, और 100 तक लोगों को विदाउट हेलमेट की कार्रवाई हुई है। बहरहाल हादसे के बाद मुंबई पुलिस जागी और तेजी से कार्रवाई करते हुए हवा से बात करते 16 बाइकर्स को धर दबोचा गया। उनकी बाइक जब्त कर ली गई। 100 से ज्यादा लोग बिना हेलमेट पहने पकड़े गए, लेकिन मुंबई पुलिस भी अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर एक साथ 100 से ज्यादा बाइकर्स को सड़क पर देखते ही कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और अगर सड़क पर पुलिस ने इन्हें नहीं देखा तो ये और घातक है। एजाज खान, मुंबई आज तक। दिल्ली में रोड रेज का एक मामला सामने आया। तेज रफ्तार एक कार ने कुछ लोगों को टक्कर मारी और भागने की ड्राइवर ने कोशिश की। कार चालक को जब वहां मौजूद लोगों ने पकड़ा तो मौके पर एक शख्स पहुंच गया और उसने लोगों पर फायरिंग कर दी। काले रंग का सफारी सूट पहने इस शख्स को गौर से देखिए। इसके हाथ में पिस्टल है और ये राजधानी दिल्ली में सरेआम एक शख्स को गोली मारकर फरार है। खुलेआम दबंगई कर रहे शख्स ने मामूली रोड रेज में गोली चला दी। गोली मंडावली इलाके के राहुल नाम के लड़के को लगी है, हालांकि वो खतरे से बाहर है। दरअसल हुआ यूं कि मंडावली इलाके में इसी ऑल्टो कार से दो लड़कों ने दुकान के पास बाइक में टक्कर मार दी। जब लोगों ने इन्हें रोकना चाहा तो कार चालक मौके से फरार होने के लिए कार भगाने लगे। लोगों ने पीछा किया और कार सवार दो लड़कों को कब्जे में लेकर पिटाई करने लगे। उसी वक्त पास खड़े फायरिंग करने वाले शख्स ने बीच बचाव किया और लोगों से उन लड़कों को बचाने लगा। ऐसा करते वक्त भीड़ को धमकाने के लिए पिस्टल निकाल ली। जब भीड़ फिर भी ना रुकी तो उसने एक गोली हवा में चलाई और दो गोली सामने खड़े लड़के पर चला दी। फायरिंग करने वाला शख्स गोलीबारी कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके से कार चला रहे युवक शिवम को गिरफ्तार कर लिया और ऑल्टो कार जब्त कर ली। दिल्ली की सड़कों पर चलती हैं तेज गाड़ियां। इन तेज गाड़ियों से होते हैं सड़क पर हादसे। इन हादसों के बाद होता है बवाल और ऐसे बवालों में चलती हैं गोलियां। और यही हुआ प्रीत विहार की इस घटना में। कैमरामैन विपिन और दीपक डालमिया के साथ नितिन जैन, दिल्ली आज तक। लातूर वाटर ट्रेन की तरह बुंदेलखंड के लिए भी मोदी सरकार ने ट्रेन भेज दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने फौरन सवाल खड़े कर दिए। बगैर पूछे क्यों आपने वाटर ट्रेन भेजी, क्यों पानी भेजा। मुद्दा यह भी है कि वाटर ट्रेन में अभी सिर्फ खाली टैंकर्स हैं और इसमें पानी कहां भरा जाएगा, कहां से भरा जाएगा और इसे भेजा कहां जाएगा, ये सवाल है। बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित इलाके की प्यास बुझाने के लिए लेकर चली टैंकर वाली ट्रेन बुधवार शाम झांसी स्टेशन के यार्ड में खड़ी है। रेलवे पूछ रहा है कि पानी कहां पहुंचाएं, तो यूपी सरकार पूछ रही है कि किसके कहने पर पानी लेकर आए। पानी की अभी वहां कोई कमी नहीं है, हम लोगों ने पहले ही से व्यवस्था कर दी है। अब ट्रेन से पानी भेज रहे हैं, तो ट्रेन के पानी के साथ साथ उसे रखने की जगह तो पहले तैयार करना चाहिए, कहाँ रखा जाए। देखिए, पानी के मामले में
किसी भी तरह की राजनीति हम नहीं करना चाहते। हम जो भी राज्य सरकार को मदद हम कर सकते हैं हम करेंगे। अखिलेश सरकार को पानी के इस ट्रेन में मोदी की चुनावी ट्रेन दिख रही है, जबकि हकीकत यह है कि बुंदेलखंड के 7 जिलों में सूखे की जबरदस्त मार पड़ी है। पिछले 3 साल से बुंदेलखंड में औसत से कम बारिश हुई। अकेले बांदा में ही 2000 तालाबों में से 1700 तालाब सूख चुके हैं। हालांकि यूपी सरकार ने 1400 करोड़ के पैकेज के जरिए बुंदेलखंड को राहत देने की कोशिश भी की है।